बाराबंकी में हैदरगढ़ तहसील क्षेत्र की नगर पंचायत सुबेहा में उस समय प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया जब अधिशासी अधिकारी व लिपिक सतीश श्रीवास्तव की भ्रष्ट कार्यशैली से आहत होकर पट्टीवाड़ सभासद कार्यालय परिसर में बनी पानी की टंकी के ऊपर चढ़कर आत्मदाह की धमकी देने लगा। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस व स्थानीय लोगों ने सभासद को समझा बुझाकर नीचे उतारने का प्रयास किया, लेकिन सभासद कार्यवाही की जिद पर अड़ा रहा। करीब 3 घंटे बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम ने कार्यवाही का आश्वासन दिया। उसके बाद सभासद नीचे उतरा। आपको बता दें कि नगर पंचायत सुबेहा के पट्टीवाड़ के सभासद विशाल निषाद ने बीती 13 अगस्त को जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर अवगत कराया था कि उनके वार्ड में ठेकेदार सुंदरम शर्मा द्वारा सुनील के घर से राम खेलावन के घर तक आरसीसी नाला का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती जा रही है। नाले को रोड से 3 फीट नीचे बना दिया गया है। अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है कि नाला मिट्टी से पट गया है। मानक के अनुरूप सामग्री का भी उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिससे ज्यादा दिन टिकाऊ नहीं रह सकता है। इसके अलावा वार्ड में पप्पू के घर से बलराम के घर तक सीसी नाली बनाई गई है, जिसमें भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी शिकायत नगर पंचायत के ईओ से की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके अलावा खुली बैठक में जो भी प्रस्ताव दिए जाते हैं, उन प्रस्ताव को पारित व पास न करके मनमाने तरीके से प्रस्ताव बनाकर सभासदों के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर प्रस्ताव पास करके सरकारी धन का बंदरबाट किया जाता है। सभासदों को विकास से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी जाती है। वार्ड में कितने सफाई कर्मियों की तैनाती है, उनकी सूची भी उपलब्ध नहीं कराई जाती है। नगर पंचायत में तैनात अधिशासी अधिकारी अशोक कुमार खरवार व लिपिक सतीश श्रीवास्तव जो नियमित कार्यालय नहीं आते हैं, हमेशा कार्यालय से नदारद ही रहते हैं। सफाई कर्मी कस्बी के भरोसे नगर पंचायत चलाई जा रही है। अधिकारी के उपस्थित न रहने से वार्ड के नागरिकों व सभासदों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। लिपिक सतीश श्रीवास्तव पिछले 15 वर्षों से इसी कार्यालय में तैनात है, जो कि काफी भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं। मामले की शिकायत के 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई तो सभासद पानी की टंकी पर चढ़ गया और आत्मदाह करने की धमकी देना शुरू कर दिया। इसकी भनक वार्ड के अन्य सभासदों को हुई तो वह भी मौके पर पहुंच गए। वहीं प्रभारी निरीक्षक कृष्णकांत सिंह भी दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस और स्थानीय लोगों ने समझा बुझाकर नीचे उतारने का प्रयास किया, लेकिन सभासद नीचे नहीं उतरा और सक्षम अधिकारी के आने व कार्यवाही की बात पर अड़ा रहा। सूचना पर मौके पर पहुंचे एसडीएम राजेश विश्वकर्मा ने तत्काल कार्यवाही करने व भ्रष्टाचार के खिलाफ कमेटी गठित कर जांच करने का आश्वासन दिया। इसके बाद सभासद नीचे उतरा। करीब 3 घंटे तक सभासद टंकी पर चढ़ा रहा और हंगामा होता रहा। सभासद की टंकी से नीचे उतरने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस महसूस की। एसडीएम हैदरगढ़ राजेश विश्वकर्मा ने बताया कि तत्काल बाबू के अधिकार सीज कर दिए गए हैं। सभासद से मिले शिकायती पत्र पर कमेटी गठित कर जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। टोटल 100 लोग, ठीक है। अब इन्हें पूछ रहे हैं तो अब इन्हें आप गुमराह कर रहे हो। 70 बता रहे हो टोटल निविदा। हम मेरी बात समझिए, जो टोटल 100 है ना। अगर ये जो 70 है, अगर ये निविदा है वो है ईओ साहब, अगर निविदा है फिर सभासद कितने हैं? 14। अगर इनसे पूछ के 3 सभासद इनसे ले लो, 2 सब चेयरमैन से ले लो। हम यहाँ नहीं कहते कि 1-2 चेयरमैन से ले लो। क्या 3 सभासद इनसे पूछ के नहीं रखे जा सकते? बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि कोई सभासद सिफारिश भी नहीं कर सकता है, मना किया जाता है कि आप सिफारिश भी मत करें। ऐसा नहीं है। अरे ऐसा है, मेरी बात है ऐसा नहीं। हम तो एक मामले में नहीं कह सकते, लेकिन सभासद के प्रस्ताव पे काम किया था ना भाई। हम लोग जैसे हम देख रहे हैं ना, जो ब्लॉक प्रमुख है, परिवार में प्रमुख है, वो जो काम दे रहे हैं बीडीसी से पूछ के लिए। अगर कोई सिफारिश भी कही तो कहीं बीडीसी से लिखवा लेके चले, बिना बीडीसी के लिखे वो काम नहीं करा सकते। तो क्या सभासदों से पूछ के या सभासदों से लिखवा के काम किया जाता है? नहीं जाता। ये सब कई बार बोर्ड बैठक के बहिष्कार करें, ठीक है। कई बार ये लोग जो है डीएम किया गए, एसडीएम किया गए, ठीक है, एडीएम किया गए, सब लोगों ने किया, लेकिन इन लोगों के कारण जो है कोई भी मांग लोगों की। तो लोग मजबूर होकर जब इस तरीके से काम हो रहा है उनके वार्ड में उनसे पूछिए। मैं विशाल निषाद पट्टीवाड़ से सभासद हूँ। आप टंकी पे चढ़ गए थे, किस समस्याओं को लेकर और संतुष्ट नहीं? क्या हुआ फैसला कैसे? संतुष्ट है, इसमें एडीएम साहब ने लिखा पढ़ी में काम करा, 1 हफ्ते का हमको समय दिया, जो भी दिया कि कार्रवाई इनके ऊपर करी जाएगी।
कार्रवाई होगी तो हम भी खुश हैं। हम कार्रवाई की टंकी पे चढ़े थे, 3 साल से हम उनसे ब्यौरा मांगे थे, लेकिन उनको नहीं मिल रहा था। उसके चलते मैंने गलत कदम उठा के टंकी पे चढ़ा। तो टंकी पे चढ़ा तो सब लोग सहमति हुई, तो मैं नीचे आया, सारी कार्रवाई पे हो चुकी है। सबसे ज़्यादा इसमें ईओ भ्रष्टाचार कर देते हैं। ओ सॉरी, सतीश बाबू से आप असंतुष्ट हैं? जी। आप संतुष्ट हैं पूरी तरह से? मैं इस सतीश बाबू से संतुष्ट नहीं हूँ। एडीएम साहब आए थे, एडीएम साहब उनकी बात से संतुष्ट हूँ। जो उन्होंने लिखा पढ़ी में कार्रवाई करी है नगर पंचायत के खिलाफ, और जहाँ के कर्मचारी जो भी उनके ऊपर कार्रवाई करी गई। जी, आप मंडल अध्यक्ष हैं सुबह से, क्या निस्तारण हुआ अंदर बैठ करके और विशाल नीचे उतर आए हैं, क्या आते हैं? यहाँ के जो सभासद संघ थे, अभी 10 सभासद यहाँ पे मौजूद हैं। इन लोगों की मांगे थी कुछ, और जो जायज़ मांगे थी, जो मतलब इनके हक की लड़ाई है। ये लोग अभी 2-2.5 साल हो गए इनको सभासद बने हुए, 2.5 साल अभी तक ये अपना अधिकार इनको ही नहीं दिया गया। जैसे कि जो प्रस्ताव में काम होते थे, जो काम होता है विभिन्न वार्डों में या इनके वार्ड में, वो इनसे प्रस्ताव नहीं लिया जाता। ये सरासर गलत है। बोर्ड बैठक हर महीने होनी चाहिए। 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने में अभी तक कोई बोर्ड बैठक नहीं किया गया। और नियमता ये है कि हर महीने सारे सभासदों के साथ में बोर्ड बैठक हो, उसमें इनका प्रस्ताव शामिल किया जाए और उन प्रस्तावों पे काम किया जाए। सफाई कर्मी जो रखे गए हैं, किसी का कोई दायरा ही नहीं है। कभी कोई नगर पंचायत के बाहर का आ जा रहा, कोई नगर पंचायत से लिया जा रहा। किसी चीज़ में कोई सफाई कर्मी करने के लिए तो 105, 110 सफाई कर्मी हैं टोटल। लेकिन यहाँ पे काम करने वाले मुश्किल से 15, 20, 25 लोग, इससे ज़्यादा लोग काम करने वाले हैं ही नहीं। कोई किसी घर पे काम कर रहा, कोई कहाँ पे काम कर रहा, कोई कहाँ पे काम कर रहा। इसके बाद बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी। आय व्यय का राज्य वित्त में जितना पैसा आता है, लगभग 39 लाख हर महीने आता है। इसके बाद में शासन से बहुत सारे पैसे आते हैं। जितना पैसा इस समय शासन से आ रहा है योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, कभी आया ही नहीं नगर पंचायतों में। लेकिन उन सब पैसों का जिस तरीके से बंदरबाट किया जा रहा है और उनका लेखा जोखा किसी भी सभासद के पास नहीं है। ये लोग लगातार 2.5 साल से मांग कर रहे हैं, लेकिन इनको नहीं मिला, तो मजबूरी में ये सब लोग वहाँ पे चढ़े। जहाँ से ये लोग क्या करते हैं कि समाजवादी पार्टी का यहाँ पे चेयरमैन है, वो क्या कहते हैं कि सरकार की छवि धूमिल करने के लिए सारे काम कर रहे हैं। तो इस वजह से इन लोगों की जो मांगे थी वो जायज़ थी। उन मांगों को लेकर आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन था। उन सारी चीज़ों पे एसडीएम न्यायिक आए थे, एडीएम साहब से भी बात हुई है। इसके बाद ईओ साहब भी थे। सब लोगों से बात करके हर महीने बोर्ड की बैठक करवाई जाएगी। ये ईओ साहब ने आश्वासन दिया है। 2-3 दिन में इन लोगों को समय बताया जाएगा। इनसे विशेष निवेदन, सभासदों से ईओ साहब फ़ोन करके बात करेंगे। कोई कर्मचारी नहीं बात करेगा। सभासदों को जो सूचना होगी वो ईओ साहब देंगे कि आप लोग इनको सूचना देकर कि आप बोर्ड बैठक में आएंगे। ये लोग आएंगे, इनका प्रस्ताव शामिल किए जाएंगे। सफाई कर्मियों पर इन लोगों का नियंत्रण होगा। तीसरी चीज़ जो आती है राज्य वित्त के आय व्यय का ब्यौरा, वो ये लोग जांच बनाकर, कमेटी बनाकर इसकी जांच होगी। उसका सब सारी चीज़ें को सबूत इन लोगों को दिया जाएगा। ये सर अपनी सभासद है सराचंदेल वार्ड से। एक सभासद टंकी पर चढ़ा हुआ है। सभासद बहुत ज़्यादा पीड़ित है। कोई सभासद की यहाँ इस नगर पंचायत में 1 पैसे की सुनवाई नहीं है। 1 पैसे की सुनवाई नहीं, कोई भी प्रस्ताव नहीं लिए जाते, ना कोई उनसे मांगा जाता है। या कोई सड़क का जांच कराना है, ईओ साहब को फ़ोन किया जाता है तो उन्होंने बताते हैं जाके जाइए, आप एप्लीकेशन दे दीजिए, जांच करा लीजिए। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, एक सभासद की। जैसे ईओ साहब कह रहे हैं जी कि हम सारी मांगे अभी हम मांग लेंगे, हाँ। तो क्या कहना है? सारी मांगे ये तो हर बार कहते हैं। 3 साल बीत चुके हैं इसे। जब तक कोई प्रशासन का उचित अधिकारी नहीं आएगा, उच्च अधिकारी आएगा, तभी सक्षम अधिकारी, ठीक है, तभी हम लोग मानेंगे, इतना मानेंगे, ठीक है, जब सक्षम अधिकारी आएगा तभी। क्या है मांगे, क्या समस्या, कैसे निस्तारण होगा इसका? अरे समस्या यही है कि हम लोग 2-2.5 साल हो गए हैं, बराबर हर चीज़ का लिखित के रूप में ब्यौरा मांगा जाता है, कभी उपलब्ध नहीं कराया गया, ना शासी अधिकारी द्वारा, ना बाबू के द्वारा। कभी भी हम लोग जो प्रस्ताव देते हैं, ना उन पर काम किया जाता है। उन प्रस्तावों को हटा के अपने मनमानी तरीके से जो है प्रस्ताव किया जाता है। इसी को लेकर आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि समस्या का जो है समाधान किया जाए। तो इन लोगों के बातें सुनी जाते हैं। हम आप सभासद हैं? जी, हमारी पत्नी सभासद है, हम सभासद पति हैं। तो किस वजह सभासद सारे असंतुष्ट हैं और एक सभासद पानी टंकी पर चढ़ा हुआ है? ये नगर पंचायत कार्यालय में लगभग 2.5 वर्ष हो गया है चुनाव हुए। आज तक जो भी मांग की गई, यहाँ के बाबू ने गुमराह करने वाली बात करी, कोई सही जवाब नहीं दिया। उसके बाद ईओ साहब भी सिर्फ मीठी मीठी बातों के अलावा कोई बात नहीं करते। जो उनसे मेन बात होती है, उनसे ब्यौरा मांगा जाता है, आय व्यय का ब्यौरा दीजिए, या जो कर्मचारियों की लिस्ट है, कर्मचारियों की लिस्ट दीजिए।
न कर्मचारियों को आज तक लिस्ट दी गई। मैंने खुद ITI से मांगा, उसमें गुमराह करने के लिए सिर्फ ये लिख दिया कि 75 आउटसोर्स में है और 32 संविदा कर्मचारी हैं, ये लिख दिया। मैंने लिस्ट मैं नाम सहित मांगी थी, लेकिन लिस्ट नहीं दी गई। और जो भी यहाँ पर हमारे जितने भी सभासद हैं, लगभग सारे लोग यहाँ के बाबू से असंतुष्ट हैं। आप सभासद संघ यूनियन में पदाधिकारी हैं? जी, हम सभासद एसोसिएशन के जिलाधिकारी हैं बाराबंकी। कैसे निस्तारण हो, कैसे नीचे उतरेंगे, क्या है आप कैसे निस्तारण होगा समस्या का? भाई हम ये चाहते हैं कि हमारे जो अधिकारी लोग हैं, जिलाधिकारी जी हैं या SDM साहब हैं, वो लोग आए और आ करके उनको से मानवल करके किसी तरह से। कार्यालय के सामने सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा है, अंदर भी कुछ प्रशासनिक लोग हैं, तहसीलदार हैं, SDM हैं। ये क्या था पूरा मामला जो सुबह चल रहा है? ये मामला इस प्रकार से है कि जब से ये सिचुएटेड हुआ है, ये नगर पंचायत, जब से यहाँ पर लोग तैनाती में बैठे हुए हैं और अपना उल्लू सीधा करने के लिए है, बाकी जनता पब्लिक कहीं भी जाए, कोई भी काम करने के लिए इनके पास एप्लीकेशन दे दो तो 3-3, 4-4 महीना टरकाते रहते हैं। मिलने के लिए आओ तो बोला आज मीटिंग में है, कल वहाँ मीटिंग में है, परसों बाराबंकी में है, कल हैदरगढ़ में है, न लखनऊ में हो, कभी मुलाकात नहीं होती। कल भी मैं आया, परसों भी आया, और कभी भी जब भी कोई काम करने के लिए बोला गया, आज 10 साल से ये ईदगाह की सड़क को बनाने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन इसके लिए DM साहब को, CM साहब को और SDM साहब को सबको एप्लीकेशन दे दिया गया, लेकिन ये अभी तक ये रोड नहीं बनी। और लोगों को मैं कह रहा हूँ कि डिलीवरी होने के लिए होते, यहाँ पर डिलीवरी हो जाती है औरतों को, कोई भी मरीज जा नहीं सकता वहाँ पर। लोगों पट्टी में हो या आगे निंदुरी टकरी मल्लान के पुरवा, वहाँ पर कोई भी जा नहीं सकता इस रोड से। और इतना खराब रोड है कि चलना मुश्किल, पैदल चलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन इस रोड के टंकी पे कोई सभासद चढ़ा, और पानी की टंकी पर क्या नाम है, विशाल नाम का सभासद, जो यहाँ पे आज सवेरे से 7 बजे से चढ़ा हुआ है, उसको उतारने के लिए बहुत, वो सब इसी डिमांड के लिए चढ़ा हुआ है कि यहाँ पर खुशहाली आए और यहाँ पर काम हो। नगर पंचायत के द्वारा जो काम नहीं किया जाता, जिसके कारण ये सभासद ऊपर चढ़ा हुआ है। यहाँ पर किसके द्वारा ज्यादा प्रताड़ित है जनता? अब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ के ज़्यादा प्रताड़ित है, स्टाफ काम नहीं करता है। एक जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो तो उसके लिए भी 6-6 महीना घूमना पड़ता है। किसी का नाम बताइए। अब यहाँ पे जो भी हो स्टाफ, सतीश है, कश्मी है एंड अदर पर्सन, जो भी संतोष भी है, तो ये लोग गड्डी है हम लोगों के लिए, ना रोड है, ना खरंजा है, ना नाली है। यहाँ पर यदि कोई शिकायत करने आओ, वो भी सतीश बाबू और कश्मीर लोग ये कोई सुनना नहीं चाहते। आओ तो गाली दे करके भगाना चाहते हैं यहाँ से।